ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि 2023 का जो पहला सोमवार है वो कल पड़ रहा है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। इन सभी उपायों को बिल्कुल भी आपको भूलना नहीं है। हम लोग 4 उपाय की बात करेंगे। पहला उपाय मनोकामना पूर्ति के लिए होगी। दूसरी उपाय धन प्राप्ति के लिए होगी, अगर आपके घर में पैसे नहीं है उसके लिए होगी। तीसरी उपाय हम लोग बात करेंगे कि अगर आपके यहाँ बीमारी बहुत ज़्यादा है उसके लिए होगी। और चौथा उपाय होगा कि अगर हस्बैंड और वाइफ में बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है, हमेशा क्लेश मचा रहता है, तो उसके लिए होगा। ठीक है, अपने हिसाब से इन सभी उपायों को आप कर लेना। ठीक, चलो सबसे पहले हम लोग पहले उपाय की बात करते हैं। हमारा पहला उपाय है मनोकामना पूर्ति के लिए। स्क्रीन पर आपको बेल का बहुत ही प्यारा सा पेड़ दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। क्या करना है, बेल पेड़ के नीचे जाना। गमले में लगाए हो तो वहां पे चले जाना, बड़ा सा पेड़ हो तो वहां पे चले जाना, वहां पे जाना और वहां बेल पेड़ की जड़ में बेल पेड़ के नीचे बैठ जाना। बैठने के बाद क्या करना, अपना दाहिना हाथ आगे करना और उस दाहिने हाथ पर एक बहुत ही प्यारी सी बेलपत्र रख लेना। जो भी बेलपत्र रखोगे वो कहीं से कटा पिटा हुआ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, बैठ करके दाहिना हाथ आगे करना और आपकी जो भी कामना हो माँ जगत जननी, माँ जगदम्बा से आपको कह देना है और 2 मिनट तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आप वहाँ पर बैठ करके कर लेना। ठीक है, ये जो हाथ पर आपने बेलपत्र रखा है, फिर उसके बाद इस बेलपत्र को उठा करके यहीं बेल पेड़ की जड़ में आपको समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, जो भी कामना आपकी है उस कामना से। ठीक है, इतना कर दिया। उसके बाद इसी बेलपत्र को फिर से आप उठा लेना और उसी दिन फिर पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। पहुंच गए, उसके बाद क्या करना होगा, जो बेलपत्र आप बेल पेड़ की जड़ से उठा के लाए हो उस बेलपत्र को आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर अपनी कामना से, जो भी विश आपकी बहुत दिनों से अधूरी है, उस कामना से महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। जो बेलपत्र समर्पित करोगे, जो बेलपत्र की डंडी होगी वो माता अशोक सुंदरी की तरफ होगी, जो पत्ती होनी चाहिए वो आपकी तरफ होगी। इस तरीके से समर्पित कर देना। ठीक है, कर दिया। उसके बाद 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से महादेव के शिवलिंग के ऊपर उसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित कर देना, अपनी कामना को कहते हुए। ठीक है, बस और आपको कुछ भी नहीं करना। ये हमने बात कर ली है, पहली उपाय की बात की है जो कि मनोकामना पूर्ति। ये हमने बात कर ली पहले उपाय की। दूसरा उपाय आज के हमारे वीडियो को क्या है, दूसरा उपाय हमारा है धन प्राप्ति के लिए, है ना। तो हम दूसरे उपाय की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपको करना होगा वीडियो को लाइक और आवाज़ जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, चलो दूसरा उपाय आपके स्क्रीन पर फिर से दिख रहा होगा, बेल का बहुत ही प्यारा सा पेड़ जो कि धन प्राप्ति के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। देखो, जिस भी व्यक्ति को ये चाहिए कि हमारे घर में माता लक्ष्मी का वास हो, कभी भी पैसों को लेकर के कोई भी कमी ना हो, उनको क्या करना चाहिए, प्रत्येक सोमवार, कोई भी सोमवार मिस ना हो, प्रत्येक सोमवार को शाम के टाइम पे प्रदोष काल में एक घी का दिया, हमेशा एक घी का दिया लंबी बत्ती का आपको बेल पेड़ की जड़ में आपको जलाना चाहिए। लेकिन एक चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखना, जब आप दीपक लगाएंगे लंबी बत्ती का घी का, तो उस दीपक के नीचे कुछ आसन जरूर बिछाएंगे। आसन का मतलब कि आप कुछ अनाज का टुकड़ा, चाहे तो चावल रख दें, चाहे तो शक्कर रख दें, चाहे धान रख दें, गेहूं रख दें, आटा रख दें। कहने का मतलब कि वैसे सादा नहीं रखा जाता ज़मीन पर, आपको कुछ ना कुछ उस दीपक के नीचे रख करके ही उसके बाद उस दीपक को वहाँ पर आपको जलाना चाहिए। ठीक है, ये हमने बात कर ली है धन प्राप्ति का। जो भी व्यक्ति प्रदोष काल में सोमवार के दिन बेल पेड़ के नीचे लंबी बत्ती का दिया घी का लगाता है, उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। ठीक है, तो हमने 2 उपाय की बात कर ली है धन प्राप्ति का। तीसरा उपाय जो आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों के लिए क्रिएट कर रहा है, बीमारी, है ना। हर इंसान चाहता है कि हमारे घर में कुछ चीज़ों की कमी हो जाए, लेकिन बीमारी बिल्कुल प्रवेश ना करे। मानते हो इस चीज़ को आप, लेकिन बीमारी का क्या है, सभी के घरों में पहुंच चुकी है। क्या करना होगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो और जो भी लोग अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक, देखो, बीमारी के लिए सबसे सुंदर जो पत्ती मानी जाती है वो होती है शमी के पत्ते। कौन से होते हैं, शमी के पत्ते। हमें ज़रूरत होगी कितने शमी के पत्तों की, 2 शमी के पत्तों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। जो शमी का पत्ता तोड़ा करो ना, बिल्कुल यहाँ से उठाया करो और पूरा का पूरा ये पोर्शन तोड़ लिया करो, ये हमारा एक पत्ता माना जाएगा। इसी तरीके से 2 शमी के पत्ते लेना। ठीक है, इस 2 शमी के पत्तों को लेकर पहुँच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। सुबह करना चाहो सुबह कर लो, शाम को करना चाहो तो शाम को कर सकते हैं। ठीक है, जो पहली शमी की पत्र होगी महादेव के शिवलिंग के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करोगे। नाम याद रखना महादेव का, कुंदकेश्वर। जब भी बीमारी के लिए करते हैं या फिर किसी विशेष परिस्थिति के लिए करते हैं तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम सबसे पहले आता है। ठीक है, तो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से सबसे पहली शमी पत्र यहाँ पे समर्पित करोगे। एक जो शमी पत्र आपके हाथ में और है, दूसरी वाली, ये जो जलाधारी आपको दिख रही है, बिल्कुल इसका एंड पॉइंट जहाँ से बिल्कुल जल नीचे गिरने ही वाला होता है, यहाँ पर आपको दूसरी शमी पत्र समर्पित करनी है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का
स्मरण करते हुए, साथ ही साथ कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर के, ठीक। और अपने साथ एक तांबे के लोटे में 1 लोटा शुद्ध जल लेके जाना, महादेव के शिवलिंग के ऊपर समी पत्र के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव का नाम से, और जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार रहता है या फिर आप बीमार रहते हैं उस व्यक्ति का स्मरण करते हुए, नाम लेते हुए जल को समर्पित कर देना कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, ठीक है। बात आई समझ में। 3 उपाय की आज हमने यहाँ पर बात कर ली है। जो चौथा उपाय हमारा है वो कौन सा था? हाँ, चौथा उपाय हमारा था पति पत्नी, यानी कि हस्बैंड और वाइफ ना बहुत परेशान कर दिए हैं, एकदम लड़ाई इतना करते हैं कि मुझे बहुत वीडियो बनानी पड़ती है ना। देखो, जो चौथा उपाय होगा हस्बैंड और वाइफ के लिए, देखो, लेकिन इस उपाय को बताने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि जो भी लोग हस्बैंड और वाइफ हैं, पहली बात तो 2 चीज़ों का ध्यान रखा करो कोई भी उपाय करने से पहले, या फिर जीवन में आपको अगर लड़ाई नहीं करनी है उसके लिए। पहली चीज़ है, हस्बैंड और वाइफ के बीच में कभी भी ईगो नहीं आनी चाहिए। ईगो का मतलब कि बिल्कुल घमंड में नहीं रहना है। जैसे मान लीजिए कि आपके हस्बैंड ने आपसे कुछ कह दिया या फिर किसी वाइफ ने आपको कुछ कह दिया, तो आपको ये नहीं रखना, आपको ये दिमाग में नहीं रखना है कि उसने मुझे ऐसे कैसे कह दिया, कुछ भी हो जाए उससे नहीं बोलूँगा, कुछ भी हो जाए उससे बात नहीं करूँगा। ये चीज़ें घमंड मत रखा करो। अगर ऐसा घमंड रखोगे ना, कुछ भी कर लोगे, कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। घमंड से महादेव को बहुत नफरत है, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो आपको हस्बैंड वाइफ हो तो कोई घमंड अपने अंदर नहीं रखनी है। प्यार से किसी से भी गलती हो गई हो, आप पहला कदम आप आगे बढ़ाओ कि नहीं कुछ भी हो गया, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हमको अपना रिलेशन आगे ले जाना है, हमको साथ रहना है, तो हमें कोई ईगो नहीं चाहिए, ठीक है, पहला काम। जो दूसरी चीज़ है वो ये होगी, किसी भी थर्ड पर्सन की बात आपको नहीं सुननी है। कुछ लोग होते हैं जीवन में भड़काने वाले, चाहे हमारे रिलेटिव्स हों, चाहे हमारे जानने पहचाने वाले हो, चाहे दोस्त हों, कोई भी हो, तीसरे जो पर्सन होते हैं हमेशा भड़काने वाले होते हैं। आपकी वाइफ के बारे में कुछ कह दिया, आपके हस्बैंड के बारे में कुछ कह दिया, अब उसको आपने सुना, आप थोड़ा शक के नेचर के हो, आपने दिमाग आपका चल गया, काम खत्म, आपके बीच में लड़ाई शुरू हो गई। अब आपके बीच में लड़ाई शुरू हुई, तीसरा इंसान खुश हो गया, अरे चलो मेरा काम पूरा हो गया। ये दिमाग में हमेशा रखना, ठीक है, किसी भी तीसरे इंसान की बात बिल्कुल मत सुनना, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं उपाय की। अगर लड़ाई बहुत ज़्यादा हो रही है ना, कुछ भी कर लिया नहीं चल रहा है, इस तरीके से एक लेना मूंग का कुछ दाने ले लेना, 1 कटोरी छोटी सी मूंग के दाने लेना, ठीक है। दाल नहीं लेनी है, इस तरीके से खड़ा वाला मूंग लेना, और इस मूंग के ऊपर आपको रखना होगा 1 टुकड़ा गुड़। बड़ा गुड़ रखोगे तो बहुत सुंदर बात होगी, ठीक है। गुड़ का टुकड़ा रखना, और उसी गुड़ के ऊपर आपको 1 बेलपत्र रखनी है जो कहीं से कटा फिटा ना हो। बेलपत्र रखते टाइम क्या करेंगे, जिस भी वजह से आपके घर में लड़ाई झगड़ा होती है, आपको अपना नाम गोत्र बोल करके उस बेलपत्र को उस गुड़ के ऊपर रखना है। और कोई भी नंदी आपके घर के आसपास हो, यानी कि कोई भी बैल हो, कोई भी नंदी बाबा आपके घर के आसपास हो, गौशाला हो, वहाँ पर ले जा करके इसको आपको खिला देना है अपना नाम और गोत्र बोल करके। यकीन मानिए जो ऐसा कर लेता है उसके घर में कभी भी लड़ाई नहीं होती, हस्बैंड के और वाइफ के बीच में हमेशा प्रेम बना रहता है। मैंने कोशिश की है आपको अच्छा समझाने की। मेरी कोई बात आपको हस्बैंड और वाइफ की जो वीडियो मैंने बताई है 2 चीज़ें उसकी बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं दिल से माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ये मेरा अपना खुद का नज़रिया था, इसलिए मैंने इसमें 2 चीज़ें अपनी तरफ से ऐड कर दी कि अगर आपको खुशियाँ चाहिए तो आपको इन दोनों चीज़ों को ज़रूर फॉलो करना चाहिए। ईगो ख़त्म कर दो और किसी तीसरों की बात मानना बंद कर दो, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया, नीचे कॉमेंट में पूछें। आवाज़ जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।